हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं वसी इकबाल और आज मैं आया हूं पीजीआई चंडीगढ़। क्योंकि काफ़ी जो मैंने पहला व्लॉग अपना बनाया था डायलिसिस के ऊपर, जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है उनके लिए। उसी में काफ़ी कमेंट सेक्शंस में लोगों के कमेंट्स आए थे कि पीजीआई चंडीगढ़ में ट्रीटमेंट के लिए लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं, सही से रास्ता नहीं मिल पाता। तो आप उस पर भी प्लीज़ एक अपना व्लॉग जो है वो बना दें। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं बना देता हूँ एक व्लॉग। तो अभी मैं चंडीगढ़ पीजीआई में हूँ और मैं अब आपको आगे आगे बताता हूँ सब कि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट लेने का सही तरीका है, ताकि आप लोग जो है ज़्यादा भटके नहीं इधर उधर और परेशान ना हो, सही से आपको ट्रीटमेंट मिल जाए। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। सारे प्रोसीजर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चले चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हर उसमें सभी डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे फिरना काफ़ी पड़ता है, बट ईज़िली ये काम आपका हो सकता है अगर आप लोग ज़्यादा तरीके से उस काम को करते हैं। मैं तो अभी मैं जा रहा हूँ नेहरू हॉस्पिटल में, जहाँ पे डायलिसिस यूनिट है आपका। और प्लस आपके जितने भी एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं वो सारे नेहरू की ही बिल्डिंग में रहते हैं। क्योंकि जो भी पेशेंट आपका एडमिट होगा वो नेहरू की बिल्डिंग में ही होगा। और नेहरू हॉस्पिटल के से बिल्कुल मिलता हुआ ही आपका इमरजेंसी है। अगर आपका पेशेंट इमरजेंसी में है या इमरजेंसी की कंडीशन में है तो आपको वहीं पे पेशेंट को एडमिट करना होता है। ये पीजीआई यहाँ से गेट नंबर 1 है पीजीआई का। और यहाँ पे जैसे आप राइट में देखेंगे तो आपको ट्रॉमा सेंटर दिखाई देगा। और जस्ट ट्रॉमा के जो राइट में जो रास्ता जाता है वो जाता है ब्लड बैंक में। तो जितने भी यानी डोनेशंस वगैरह या ब्लड से रिलेटेड कोई भी काम आपका होता है तो वो यहाँ पे आप ब्लड बैंक में कर सकते हैं। और ये आपका ट्रॉमा सेंटर हो गया। जस्ट ट्रॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में जो रास्ता जाता है वो जाता है इमरजेंसी की तरफ, जहाँ पे अगर कोई केस आपका इमरजेंसी का है तो वहाँ पे आप इमरजेंसी में जा सकते हैं। इमरजेंसी से रिलेटेड जितना भी काम होंगे वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही होते हैं। अब चूँकि मैं तो जा रहा हूँ नेहरू हॉस्पिटल, तो नेहरू हॉस्टल आपका यहीं से ट्रॉमा के बगल से जाता है। नेहरू का रास्ता जो होता है, क्योंकि नेहरू में जितने भी एडमिटेड पेशेंट रहते हैं वो सब नेहरू की ही बिल्डिंग में रहते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे करना क्या है? सबसे पहले तो अगर आपका पेशेंट यहाँ पे इमरजेंसी में जाता है तो आपको इमरजेंसी में जाने के बाद आपको कार्ड बनाना होता है इमरजेंसी का। और इमरजेंसी का कार्ड बनने के बाद आपको डॉक्टर से जो है वो डिस्कस करना रहता है। उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, कार्ड बनने में आपका कोई फ़ी नहीं लगती है, सिर्फ 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ आई थिंक लगता है उसमें कार्ड बनाने में। कार्ड आप बना सकते हैं वहीं पे। काउंटर नंबर 20 है, काउंटर नंबर 20 है इमरजेंसी में, वहाँ से आप कार्ड बना सकते हैं। उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सामने जो है, यहाँ पे सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे 117 नंबर यानी 117 नंबर लैब है, जहाँ पे ब्लड के कुछ सैंपल्स जाते हैं। ब्लड कल्चर के जितने भी सैंपल्स होते हैं वो 117 में जाते हैं। और ये आपका, यहाँ से मैं जा रहा हूँ अब सीधा। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे सामने जो दिख रहा है, ये जो यहाँ पे जो रास्ता जा रहा है, इधर से पार्किंग होती है। पार्किंग में आप कार पार्क कर सकते हैं। ये नेहरू हॉस्टल में जा रहा हूँ अभी, नेहरू की बिल्डिंग है ये। अच्छा, यहाँ पे ना जितने भी आपके सीटी स्कैन्स और एमआरआई और जितने भी टेस्ट कहते हैं स्क्रीनिंग वाले, वो सब यहीं पे होते हैं नेहरू में। और अमृत फार्मेसी जो है वो भी यहीं पर है नेहरू हॉस्टल में, ग्राउंड फ्लोर पे। बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स इधर मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर जगह जगह आपको सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो खड़े हुए मिलेंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ये जगह जगह पर यहाँ पर जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे एरो बने हुए हैं बाकायदा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बिल्डिंग किधर है। अब मैं जा रहा हूँ कार्डियो डिपार्टमेंट में, जो हार्ट वाली जो बिल्डिंग है उधर। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप गेट नंबर 1 से एंट्री करते हैं, वहाँ से एंट्री लेने के बाद आपको सीधा एकदम जाना है, स्ट्रेट जाना है। उस स्ट्रेट जाके आपका टी पॉइंट आता है। टी पॉइंट से आपको लेफ़्ट हैंड साइड जाना है। यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड जाना है, प्ले ग्राउंड आएगा, प्ले ग्राउंड से सीधा आगे जाके टी पॉइंट आता है। टी पॉइंट से आपको लेफ़्ट हैंड जाना है। लेफ़्ट हैंड जैसे आप जाएंगे तो थोड़ा आगे जाने के बाद 100-200 मीटर्स के बाद आपका कार्डियो का बिल्डिंग आता है, यानी हार्ट वाला बिल्डिंग जो आता है।
तो वहाँ पे जितने भी रिलेटेड आपके जो हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे ओपीडी भी वहीं पर होती है हार्ट की। और वहीं से आपका जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं, जो भी जो ट्रीटमेंट आपको लेना है, वो सारा ट्रीटमेंट आपको कार्डियो का वहीं पे उसी बिल्डिंग में मिलता है। ये कार्डियो डिपार्टमेंट है, कार्डियो की बिल्डिंग है ये। अब मैं यहाँ पे आप अंदर जाएंगे, यहाँ पे पार्किंग भी आपका अवेलेबल है, वहाँ पे आप कार पार्क कर सकते हैं। उसके बाद आप अंदर जाएं, अंदर जाके आपको कार्ड बनाना होता है, वैसे ही जो भी प्रोसेसर है, काउंटर नंबर 1 2 3 4 वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रहते हैं। वहाँ से आपको कार्ड बना लेना है, वही 10 रुपये की पर्ची कटती है, उसके बाद कार्ड आपका बन जाए। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा आपका ओपीडी, न्यू ओपीडी। वहीं पे ओपीडी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपका होता है आई सेंटर। वहाँ पे आँखों का जो भी ट्रीटमेंट होता है, वो आँखों वाली बिल्डिंग है। वहाँ पे आपको प्रोसेसर सेम रहेगा। आपको मॉर्निंग में जाना है, 8 बजे से 10 बजे तक आपका काउंटर जो है वो ओपन रहता है। आपको पर्ची कटवानी है, पर्ची कटवाने के बाद 10 रुपये की आपकी पर्ची कटती है और कार्ड बन जाता है। फिर आपने कुछ नहीं करना है, सीधा आपको टोकन नंबर लेना है और सीधा आपको ऊपर चले जाना है, जहाँ पे आपके डॉक्टर्स बैठते हैं। डॉक्टर्स के जो ड्यूटी रूम है, वहाँ पे आपको बैठना है, वेट करना है। डॉक्टर आएंगे, उसके बाद आपको आवाज़ लगाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो ज़्यादा मतलब कंफ्यूज्ड रहते हैं इस चीज़ को लेके कि पता नहीं कहाँ पे क्या होगा क्या नहीं। सीधा सा प्रोसीजर है, आपको पर्ची कटाना है, पर्ची कटा के जैसे ही आपका कार्ड बन जाता है, उसके बाद आपने डॉक्टर्स के जो रूम होते हैं वहाँ पे आपने चले जाना है। उसके बाद वो आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब सब चीज़ें बताते रहते हैं। आपको वहाँ से डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद आपको कहाँ जाना है और उसके बाद आपको क्या करना है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके, पता नहीं कहाँ हमें जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो जगह जगह खड़े रहते हैं। ये आई सेंटर है। आई सेंटर में आपका आँखों का जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो यहाँ पे ही होता है। आपका आँखों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपकी होती है वो यहाँ पे सॉल्व होती हैं। अब मैं जा रहा हूँ सीधा ओपीडी की तरफ, न्यू ओपीडी की तरफ। वहाँ के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये आपकी न्यू ओपीडी की बिल्डिंग है। यहाँ पे जो आप न्यू पेशेंट्स जो होते हैं या जो रेगुलर पेशेंट्स होते हैं, उनको जब यहाँ पे डॉक्टर से कंसल्टेशन होता है तो यहीं पे आना पड़ता है न्यू ओपीडी में। ये न्यू ओपीडी का जो रास्ता आता है वो गेट नंबर 2 से भी आता है। गेट नंबर 2 जो है वहाँ से भी आप एंट्री करने के बाद आप सीधे और न्यू ओपीडी आ सकते हैं। न्यू ओपीडी के सामने ही आपका पार्किंग रहता है, वहाँ पे आप कार पार्क करें और उसके बाद आप सीधे न्यू ओपीडी चले जाएं। अब न्यू ओपीडी अंदर जाने के बाद आपके काउंटर्स रहते हैं बने हुए, काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 3। वहाँ से आपको जो न्यू पेशेंट्स हैं उनको क्या करना होता है, उनको पहले अपना कार्ड बनाना होता है। कार्ड बनाने के बाद जनरल मेडिसिन का कार्ड बनेगा आपका, ये सामने जो काउंटर्स बने हुए हैं यहाँ पे। और जनरल मेडिसिन का कार्ड बनने के बाद फिर आपको ऊपर जाना होता है, जिस डिपार्टमेंट में भी आपको दिखाना है। सपोज़ आपको अगर नेफ्रो में दिखाना है, आपको कार्डियो में दिखाना है, आपको ईएनटी में दिखाना है, आपको ऑर्थो में दिखाना है, तो वहाँ पे आपको एंट्री कार्ड का कराना पड़ेगा। पहले आपका जनरल मेडिसिन का कार्ड बनेगा, जहाँ पे आपको 10 रुपीज़ देना होता है। और उसके बाद आपका 10 रुपीज़ जो लगता है वो आपका जिस डिपार्टमेंट में भी आपको दिखाना है वहाँ पे आपको उसका 10 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ये आपकी लैब रहती है यहाँ पे, 25 नंबर 25 नंबर लैब है। यहाँ पे आपको जितने भी ब्लड के सैंपल्स जो देने होते हैं वो यहीं पे आपको देने पड़ेंगे, ब्लड के सैंपल्स। और जो सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे का जो डेट मिलता है वो यहाँ से काउंटर नंबर 24 24 नंबर काउंटर से आपको लेना पड़ता है। तो यहाँ से आप 24 नंबर काउंटर से डेट ले लें, जो भी आपको लेना है। ये आपका ग्राउंड फ्लोर पे ही रहता है। ये आपका एंट्री का रास्ता होता है न्यू ओपीडी में। यहीं पे आपको सारे कार्ड्स बनाने रहते हैं। कार्ड्स बनाने के बाद आगे का जो प्रोसीजर रहता है फिर आप उसको ईज़िली कर सकते हैं। बस वही मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो आपका ईज़िली आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ये देखें यहाँ पे लोग लाइनों में लगे हुए हैं। ये देखें, ये बाहर जाने का आपका रास्ता होता है। ये एक्सरे की रिपोर्ट और सीटी की रिपोर्ट्स जो होती हैं यहीं पे जो काउंटर नंबर 24 है, 24 नंबर काउंटर के बगल में ही, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ से सीधा सीटी स्कैन और एक्सरे रूम और आपका अल्ट्रासाउंड रूम रहता है। ये यहाँ पे आप मतलब पूछताछ काउंटर भी, इंक्वायरी काउंटर यहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ से अगर आपको तभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तब आप वहाँ से जो है इंक्वायरी कर सकते हैं।
मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव है, चूँकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं वहाँ पे। मैंने देखा है कई बारी इधर उधर भटकते फिरते हैं, जिसमें उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप वहाँ पे एक सिस्टमेटिकली तरीके से आप काम को करेंगे ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ईज़िली आप वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपने करना वही है कि आपने सबसे पहले, अगर आप न्यू पेशेंट हैं, तो आपने अपना पर्ची कटा के आपने कार्ड बनाना है। कार्ड बनाने के बाद आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन होगा आपका। उसके बाद डॉक्टर जो भी आपको टेस्ट आपके कराएंगे, आपको सैंपल देना है। सैंपल देने के बाद रिपोर्ट्स आपका आ जाएगा। उसके बाद आप फॉलोअप ले सकते हैं डॉक्टर का। ये बिल्डिंग जो है, ये लीवर का बिल्डिंग है, ये वाला। इसको नेहरू एक्सटेंशन भी कहा जाता है। नेहरू एक्सटेंशन बड़ी फेमस बिल्डिंग है वहाँ का। तो यहाँ पे आपका जितना भी लीवर और ईएनटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो यहाँ पे आपका हो सकता है। यहाँ पे आपके पेशेंट एडमिटेड रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि मैंने पीजीआई के बारे में सारा उसमें बता दिया है। अगर उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम किसी को होती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। उससे पीजीआई से रिलेटेड, आपको ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर दें। मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई दूंगा 100%। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसमें क्या करना है। ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ओके, बाय बाय।